हितकारी संगठन द्वारा पिछले लगभग 41 वर्षों से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके परिजन हैं उनको सम्मानित किया जाता है, जो देशभक्ति से जुड़े लोग हैं उनको सम्मानित किया जाता है। हमारे प्रधान जी रोशन लाल शर्मा जी पिछले लगातार 41 वर्षों से कार्यक्रम कर रहे हैं और इन कार्यक्रमों में राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री तक और मंत्रियों तक लोग भाग ले चुके हैं। मकसद यही होता है कि आज की जो पीढ़ी है वो उनको शहीदों के बारे में पता चले। आज का जो युवा है नशे की तरफ भटक रहा है वो सही रास्ते पर आए, देशभक्ति का उनको पता चले। इसी तरह के मुद्दों को लेकर इसी तरह की शुरुआत जो की गई थी वो आज काफ़ी फलबूत हुई है और लोग लगातार जुड़ रहे हैं और समाज हितकारी संगठन लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा। हेलो इंतजार शिवाजी खेले अपनी जान में से पहले झांसी की रानी मिट गई अपनी शान में, से पहले झांसी की रानी मिट गई अपनी जान में। आज उसी को पहन के निकला आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा हमारे माननीय विधायक आदरणीय श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी, और आज में ज़्यादा प्रसन्नता इसलिए हुई है उनको ही है भगत सिंह राजपूत और हमारे आर्मी से अधिकारी नारायण दास जी, अशोक जी, भैया जी, उनका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉक्टर निखिल बंसल जी हमारे बीच में आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और म्यूनिसिपल कमेटी के मेंबर राकेश त्यागी जी हमारे बीच में हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। जगदीश बब्बर जी और इस भगत सिंह पार्क के जो प्रधान उनके साथी, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। साथियों, हमारे बीच में हेल्पिंग हैंड के डॉक्टर साहिब जी हैं और डॉक्टर अजय मानकटाला जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और जो इस समारोह में शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी को श्रद्धांजलि देने आए हैं, नमन करने आए हैं, मैं सभी का हाथ जोड़कर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आगे
भारत माता की फोटो वो इधर देखो इनका ना लो जी हम गरीब पर झुकी न गर्दन, ये थी शान तुम्हारी। हाथ कटे पर गिरा न झंडा, दिल वालों के काम। शहीदों तुमको मेरा सलाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम। हमारे माननीय तिलकराज चड्डा एमएल कॉलेज के प्रिंसिपल थे और फ्रीडम फाइटर भी थे, वो चीफ गेस्ट थे। हम 3 दिन रिक्शा में माइक लेके रख के 3 दिन पूरे यमुनानगर में अनाउंसमेंट की, कंप्लेंट बांटे। फ्रीडम फाइटर तो आए थे 95 और श्रोता आए थे 15। तो मैंने हमारा श्रद्धेय फ्रीडम फाइटर थे रावण भाई मलतायर जी थे, उनको कहा अभी मेरे पास में इस पंगे में हमें न डालो, या आप ही करो। क्यों? मगर 3 दिन अनाउंसमेंट की हमने और 15 आदमी आए, आगे से हमने ये प्रोग्राम करेंगे। तो वो लोग पॉजिटिव थे, वो कहे नहीं नहीं इस बार 15 आए, अगली बार 30 आएंगे, फिर 60 आएंगे। तो ये शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी के प्रेरणा समझो, उनका बलिदान कि ये हर साल हम जैसा भी हमारे से किया जाता है सबके सहयोग से ये हम प्रोग्राम कर लेते हैं। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी को केवल नमन करने से काम नहीं चलता कि हम आए, हमने फूल अर्पित कर दिए, फोटो खिंचवा ली, अखबार में भी आ जाएगी। जो इनकी सोच थी, इस उम्र के बच्चे 24 साल की उम्र के बच्चे को देश का, समाज का, सरकार का कुछ नहीं पता होता, उसकी अपने पढ़ने की, खेलने खाने की उम्र होती है। लेकिन इन युवाओं ने इतना बड़ा बलिदान देकर के ये हमें प्रेरणा दी है कि देश भक्त बनो, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहो। अगर देश के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर कोई संकट आता है तो उस टाइम देश के साथ खड़े हो जाओ। अब हमारे आर्मी के जवान हैं, 1-1 साल का भारत के हैं और देश की सरहद की भी सेवा करते हैं। कोई आपदा आ जाती है देश के अंदर, सबसे पहले आर्मी वहां पहुंचती है। तो वक्ता हमारे पास कई हैं तो अपने पाठ्यक्रमों में शामिल किया है, पर हम अपने घर में दादा दादी नाना नानी
की कहानियों के माध्यम से ये संस्कार बच्चों को देंगे तो निश्चित रूप से जो हमने आजादी पाई है, जो आज हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, उसको हम चिरस्थायी बना सकेंगे और सारी दुनिया का, सारे विश्व का मार्गदर्शन करते हुए हम पहले सोने की चिड़िया कहलाते थे, चिड़िया को तो लूट कर ले गए लोग, मोदी जी के नेतृत्व में हम देश को सोने का शेर बनाएंगे ताकि कोई उसको लूट ना सके। इन शब्दों के बाद शहीदों के चरणों में शत शत नमन। और आप जो इस कार्यक्रम में आए, देश के प्रति, शहीदों के प्रति आपका ये सम्मान दिखलाता है, आपको भी शत शत नमन। भारत माता की हम जसलीन कौर जी, राजेश सफल जी, डॉक्टर विजय दहिया जी, डॉक्टर निखिल जी और डॉक्टर त्यागी जी, मेहता जी, राकेश त्यागी जी, रणधीर सिंह जी, जिन्होंने भगत सिंह समाज सेवा मोर्चा के द्वारा हर वर्ष शहीदों के सम्मान में अनेक कार्यक्रम करते हैं। सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए देश प्रेमी, धर्म प्रेमी मित्रों, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, नारा लगाया था। मंगल पांडे ने पहली अपनी शहादत दी थी और आज हम स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं। इस सब का श्रेय आजादी के उन दीवानों को जाता है जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। गरम दल की बात हुई, नरम दल की बात हुई। प्रायः समाज में हर समय भेद नहीं होना चाहिए। गरम दल वालों ने अपनी शहादत के द्वारा, अपने वक्तव्यों के द्वारा, अपने किए हुए कामों के द्वारा एक ऐसा वातावरण बनाया कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं अभी पिछले दिनों लंदन गया था, वहां राजधानी में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है। मेरे मन में ये विचार मैं व्यक्त कर रहा हूं कि प्रतिमा तो गरम दल के नेताओं की होनी चाहिए थी, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कुछ की चर्चा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने की। आज जिन्होंने मुझे जहां पर बुलाकर सम्मान दिया और मुझे शहीदों को श्रद्धांजलि देने का मौका मिला, मैं आप सबसे यही अनुरोध करता हूं कि शहीद जो चले गए, जिन्होंने देश को आजाद करवाया था, आज भी देश की आजादी को कायम रखने के लिए हम जो भी प्रयास करते हैं, जो भी हमारे भाई शहीद हो रहे हैं, उन सबको हम याद करें और श्रद्धांजलि अर्पित करें। मैं एक बार फिर यमुनानगर हितकारी संगठन का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस समारोह में बुलाकर श्री भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि देने का मौका मिला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पति होती थी, रानी तो नहीं कहते थे उसको, झलकारी बाई। एक बारी जनरल जो कि ह्यूज रोज एक था, उसने रानी लक्ष्मीबाई के किले पर आक्रमण कर दिया। तो रानी झलकारी बाई ने रानी झांसी बाई का रूप लेकर उसका मुकाबला किया और ये कहकर बता करके आप पीछे से निकल जाइए, रानी लक्ष्मीबाई जी आप पीछे से निकल जाइए। और वो पीछे से निकल गई और उनको पता था कि हमारे पास कोई आदमी नहीं है, कोई हमारे पास एम्यूनिशन नहीं है। वो शहीद हुई तो मेरे ख्याल से उनकी शहादत भी कोई शहीद भगत सिंह से कम नहीं है। तो मैं ऐसे सभी अनसंग हीरोज को भी नमन करता हूँ, जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। एक दो फैक्ट्स भगत सिंह जी के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि शायद बहुत कुछ कम लोगों को पता है। कि तो वाय उनका नाम भगत सिंह रखा गया। भगत सिंह नाम उनका इसलिए रखा गया कि जब वो पैदा हुए थे, उनके पिताजी किशन सिंह जी और चाचा अजीत सिंह जी उसी दिन जेल से रिलीज हुए, तो उनकी माता विद्यावती ने उनका नाम भागावाला रख दिया। और भागावाला रख के जब उनका यज्ञोपवीत हुआ तो उन्होंने कहा कि भागोवाला से मिलता जुलता ही नाम रखना है,
मैंने तो भागो वाला ही रखना है, तो उनका नाम जी कहने लगे, कहते हैं बेटा चाचा अजीत सिंह वाज लिटिल मोर प्रोमिनेंट देन हिज फादर किशन सिंह। तो उन्होंने कहा बेटा अब तुझे सारे मेरे भतीजे के नाम से जानेंगे, लेकिन भगत सिंह जी बोले, कहता मैं कुछ काम ऐसा करूंगा कि आज के बाद अजीत सिंह को भगत सिंह के चाचा के नाम से जानेंगे लोग। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ सभी को अमर शहीदों को एक बार फिर नमन करता हुआ आप सभी के लिए सुख शांति की कामना करता हुआ अपना स्थान लेता हूँ। जय हिंद। चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी शान पे, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। भगत शहीद सिंह जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, सुखदेव सिंह अमर रहे। जब निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, हम निकले इस देश की खातिर बस इतना अभिमान है, हम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे चलना सौ जन्मों के समान है, एक बार इस राह पे मरना सौ देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, मेरा दिल भी ठोक मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो सही से रणधीर जी, जो माननीय रणधीर जी भी कह रहे थे, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यही गीत पढ़ाया गया, यही सिखाया गया आजादी के बाद। लेकिन अगर इसी गीत से, इन्हीं से कि मेरा रंग दे बसंती चोला, तो वो बसंती चोला रंगने की जरूरत क्या थी? वो स्वतंत्रता सेनानियों को अपना बलिदान देने की जरूरत क्या थी? नरम दल और गरम दल ये दो चले दल, लेकिन पढ़ाया हमें यही गया कि हमें वो असहयोग आंदोलन चला जो महात्मा गांधी ने चलाए, उनसे हमें आजादी मिली। लेकिन नहीं, ये आजादी हमें इन युवाओं की कुर्बानियों से मिली है। ये जो आज तिरंगा जो हम घर घर फैला रहे हैं, जिस तिरंगे की शान आज इतनी बड़ी है कि हम गर्व के साथ उसको जहां लेकर निकलते हैं तो लोग दूर से पहचानते हैं ये हिंदुस्तानी है, ये भारतीय है। ये इन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के, हमारे अमर बलिदानों के, उनके बलिदान से, उनके जो श्वास है, ये उनके जो रक्त जो उन्होंने बहाया है, ये उससे फिर आया जा रहा है। शहीदों के बारे में बोलकर गए हैं। आज एक प्रोग्राम अनाज मंडी में भी किया हुआ, मैं उसमें चला गया था पहले। दोस्तों,
जब ये क्रांति देश के लिए चली थी तो इसके अंदर महिलाओं का भी योगदान क्रांतिकारियों के बराबर था। दुर्गा भाभी की जीवनी आप पढ़ो तो आपको ऐसा लगता है कि उससे दलेर कोई लेडी थी नहीं। भगत सिंह और उनके साथियों को जब रेलवे स्टेशन से निकाल कर ले गई वो दुर्गा भाभी थी। और दुर्गा भाभी आजादी के बाद फरीदाबाद में एक चाय का खोखा चलाती थी। मजे तो देश की आजादी के बाद ले गए नेहरू खानदान और ये तो बेचारे खोखे ही लगाते रह गए चाय के। आज तक हेरा फेरी तो शुरू से होती आई है, आज भी चल रही है। आप ये देखो चरखा चलाकर या डंडा लेकर कौन आजादी देता है, कैसे आजादी मिलेगी? पहले मैं यही सोचता था ये चरखे से आजादी कैसे मिलेगी। जब इतिहास पढ़ो क्रांतिकारी हजारों लाखों में शहीद हुए हैं जिनका नाम नहीं है और ये कहते हैं चरखा चलाकर आजादी मिल गई। दोस्तों ये लोग जे फांसी बच सकती थी, जे इनकी फांसी बचा लेते तो आज नेहरू खानदान को कौन पूछता, क्योंकि इनकी आजादी में रोल ज्यादा है, यही आगे आने थे। इसीलिए इनको फांसी लगाई गई कि इनको फांसी लगाओ, इनका तो काम अभी निपटा दो, बस बाकी बाद में मजे करेंगे। सोहन सिंह बकना है, बकना गांव से। आजादी के बाद भी उन लोगों को छोड़ा नहीं गया था। आजादी के बाद भी उन लोगों को अंदर रखा गया और जब उन्होंने पूछा कि आजादी के बाद हमारे को क्यों अंदर रखा गया, जिस आजादी के लिए हम लड़ाई लड़ी वो आजादी के बाद फिर हमारे को अंदर, क्योंकि अंदर तो इसलिए रखा गया था कि ये छूट गए तो मालिक ये बन जाएंगे। सोहन सिंह बगना के 60 साल जेल में बीते। 40 एकड़ का मालिक था। जिस दिन 60 साल बाद अपने गांव में गया, अपने गांव की गलियां भूल गया भी मेरा घर किधर है। आज उसने अपनी सारी जमीन जितनी जायदाद थी उसकी सारी लड़कियों के स्कूल में दी हुई है और उसमें एक लड़कियों का स्कूल चल रहा है। तो आप ये देखो कि वो तो जितने क्रांतिकारी थे वो तो अपने सब कुछ निछावर करके देश के लिए, और जिन्होंने मजे लेने थे वो मजे ले। आज मैं कहता हूं जे आज भगत सिंह की सोच का हिंदुस्तान होता तो आज देश में कोई अमीर गरीब ना होता, सब बराबर होते। चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, मिट गए अपनी शान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गए अपनी जान पे। आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का। मेरा रंग दे बसंती चोला मारे, रंग दे बसंती चोला।
रोशन लाल शर्मा जी जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, हमारे IPS मैम जसलीन कौर जी, कश्यप जी। शहीदी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, जिनमें से 30 जनवरी, 23 मार्च, 27 मई और 2 दिन और भी ऐसे हैं। बट सबसे प्रमुख जो हम फेमस और सबसे मशहूर है वो 23 मार्च का ही दिन है, जिसमें 3 महान लोगों ने देश के लिए अपनी जान दी। और विश्व में जितने भी देश हैं, केवल 15 ऐसे देश हैं जहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों को याद रखने के लिए शहीदी दिवस मनाया जाता है, और भारत उनमें से एक ऐसा देश है, केवल 15 कंट्रीज में से। देशभक्तों में जो त्याग और साहस दिखाई देता है उसके मौके पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं जो देश के युवा शहीद हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जिनका आज शहीदी दिवस है, सबसे पहले तो मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हूँ। और उसके बाद जितने भी शहीद परिवार यहाँ पर बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि अभी जितनी देर से यहाँ पर जो भाषण का कार्यक्रम चल रहा है, सभी ने अपने अपने संदेश, अपनी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा लंबी चौड़ी बातों में ना पड़कर, किसी पार्टीबाजी में ना पड़कर, केवल मेरा एक शहीद के परिवार की कुलवधू होने के नाते एक संदेश है, वो ये है कि अपने समाज का जो माहौल है वो हम बनाकर चलें। सबसे मुख्य बात है, क्योंकि हमसे समाज का माहौल है और माहौल से ही देश है। 7,40,000 लोगों ने देश के लिए शहादत दी है, जो रजिस्टर्ड है, जो केवल लिखित रूप में है, और जो अलिखित है, जिनका पता ही नहीं है इतिहास में, वो अलग है। देश की शहादत में हर कौम का योगदान है। हमें किसी धर्म के चक्कर में, किसी जाति धर्म बिरादरी के चक्कर में नहीं पड़ना। देखिए, अभी विधायक जी ने जिन लोगों को सम्मानित किया है, आप अगर नजर फिरा कर देखेंगे तो हर एक कौम के लोग बैठे हैं जिनके गले में पुष्पमाला थी। तो ये देश हम सबका है। हम बैठे हैं, सभी मैच्योर हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, मातृशक्ति बैठी है। बड़ा अच्छा लगा जब मैंने माननीय ASP महोदय को देखा कि एक स्त्री, एक युवा हमारे बीच में है। बहुत अच्छा संदेश है। मैं केवल ज्यादा ना कहते हुए केवल यही कहना चाहूंगी कि देश के, समाज के, अपना स्थानीय क्षेत्र के माहौल को बनाकर रखें। किसी भी ऐसी विवादित टिप्पणी में अपने भाईचारे को खराब मत करें। कुछ लोग होते हैं, कुछ धर्म के ठेकेदार होते हैं, कुछ राजनीति से जुड़े हुए लोग भी होते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूंगी, जिनका अपना अपना कोई ना कोई मकसद होता है। तो हमने किसी की भी अफवाह में, किसी झूठे प्रचार में, झूठे संदेश में आके अपना भाईचारा खराब नहीं करना, क्योंकि देश की आजादी में हर एक समाज, हर एक बिरादरी का योगदान रहा है। देश सभी का है, सभी धर्म, जाति, समाज हमारे लिए पूजनीय है। मैं सभी को, और खास करके स्वतंत्रता सेनानियों के जो परिवार यहाँ हैं, मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। और आप सभी को यहाँ पे मोमेंटो तो मैं दे रही थी, पर उससे ज़्यादा जो उत्साह था और जो एक खुशी थी वो मुझे हो रही थी आप सबसे मिलकर। और इस अवसर पे मैं यहाँ हूँ, मैं शहीद भगत सिंह जी को, राजगुरु सुखदेव जी को अपनी श्रद्धांजलि यहाँ भेंट करने आई हूँ। उस अवसर पे मुझे बहुत खुशी है। और इनके साथ साथ जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, शहीद थे, हम उन सब के जो भी सहयोग, जो उनका योगदान था भारत के स्वतंत्रता जो मूवमेंट था उसमें, वो हम नहीं भूल सकते। और मैंने इन सभी का इतिहास बहुत डिटेल में पढ़ा है, और हर एक जो बायोग्राफी थी, जो एक ऑटोबायोग्राफी थी, और जो चिट्ठियाँ लिखी गई थी उस समय, वो पढ़कर वो दिल को छूने वाली है सभी। और एक कविता भी है जिसमें 2 पंक्तियाँ हैं कि खुशबू बन के हम लहराएंगे लहलहाती फसलों में, सांस बनकर हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में। तो ये जो हम जितनी भी जो सांसें ले रहे हैं, हम ये नस्ल, आने वाली जो भी नस्लें, इन सब में जो भी शहीद थे, जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, वो सब जिंदा हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए। आज जो समाज में चुनौतियाँ हैं, जो हम डिस्कस करते हैं, जो नशे से हमारा समाज जगड़ रहा है, और भी जो कुरीतियाँ हैं, हमें इन सब से लड़ना है एकजुट होकर। और सही मायने में हमारा देश तभी आज़ाद होगा। और जो ये राष्ट्र निर्माण और देश निर्माण है, इसमें हम सभी अपने अपने क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे से करके अपना योगदान दें। मुझे बस इतना ही कहना है। धन्यवाद।
स्वतंत्रता सेनानीगण, उनके आए हुए परिजन, आर्मी से आए हुए सेनाधिकारी, आज के मुख्य अतिथि श्री घनश्याम दास जी, जो बहुत ही कर्मठ, ईमानदार और बहुत ही डायनेमिक, मिलनसार एक हमारे इस इलाके के विधायक हैं, जो कि मैं देखता हूँ कि हर टाइम लोगों की समस्याएं सुनते रहते हैं, ये कर रहे हैं। मैं हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि श्रीमती जसलीन कौर, जो कि ASP हैं, बहुत ही डायनेमिक यंग हैं, और डॉक्टर विजय दहिया, जो कि हमारे डॉक्टर प्रकोष्ठ BJP के उपाध्यक्ष हैं, डॉक्टर मिस्टर सप्रा जी, जो कि जिलाध्यक्ष हैं, मिस्टर निखिल बंसल जी, डॉक्टर निखिल बंसल जी, डॉक्टर कार्तिकेय अग्रवाल, प्रेस से आए हुए सारे साहिबान, और सबसे बड़े जो उसकी बात है, गर्व की बात है कि श्रद्धालुगण इस समारोह में कोई आम व्यक्ति नहीं आ सकता। इस समारोह में बुद्ध के प्रति, शहीदों के प्रति विशेष श्रद्धा है, तो वही लोग इस श्रद्धा में, इस श्रद्धा समारोह में आए हुए हैं। मैं उनकी विशेष प्रशंसा करता हूँ, उनका नमन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अमर शहीद राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव और अन्य अनेकों ऐसे अमर शहीदों को, जिनको जो कि अनसंग हीरोज हैं, लेकिन उनका रोल भी कोई कम नहीं रहा है, जिन्होंने की वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, अपना नमन करता हूँ। की उम्र में इस देश के लिए अपनी शहादत दी, आज उनको स्मरण करने के लिए हम अंतिम समय तक मौजूद हैं। जिन्हें जल्दी थी वो निकल गए, लेकिन जो सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, जिनके मन में सच्ची श्रद्धांजलि है, वो अंतिम समय तक यहाँ उपस्थित हैं। कोई छोटी चीज नहीं होती अपने प्राणों की बलि देना देश की आजादी के लिए, लेकिन हम हर बार ये चर्चा करते हैं कि हमने देश को कैसे आजाद कराया। कभी कभी हमें इस बात पर भी चिंतन मंथन करना चाहिए कि हम गुलाम क्यों हुए। कुछ हजार लोग इस देश में आए बाहर से और करोड़ों की जनता को उन्होंने गुलाम बना दिया। ऐसा क्यों हुआ? ये जो तीन महान आत्माएं हमारे सामने हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बहुत से लोग नहीं जानते किस धर्म से है, किस जाति से हैं। जाति तो शायद बिल्कुल भी कोई नहीं जानता। आज हम धर्मों में, जाति में और जाति के बाद भी आगे की उपजातियों में बटे हुए हैं। इसीलिए इतने बड़े विशाल देश को बाहर से आए कुछ लोग अपने कब्जे में ले गए और उन्होंने लगातार लंबे समय तक देश के ऊपर राज किया। आज भी हालात वही है और धीरे धीरे वही हालात फिर से बन सकती है यदि हम आज का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, भारत एक, भारतीय एक, यदि हम पहचान, क्योंकि देश के बाहर जब हम जाते हैं, हम यूरोप चले जाएं, हम किसी और कंट्री में चले जाएं, हमें वहाँ हरियाणा के नाम से कोई नहीं जानता, हमें जाट गुज्जर के नाम से कोई नहीं जानता, हमें पंजाबी ब्राह्मण के नाम से कोई नहीं जानता। अगर वो हमें जानते हैं तो सिर्फ इसलिए जानते हैं कि हम हिंदुस्तान के नागरिक, हम भारत के नागरिक हैं। और यदि हम ये प्रण ठान लें कि हम सिर्फ भारतीय बनकर रहेंगे, एक राष्ट्र के नागरिक बनकर रहेंगे, हम में ना कोई जाति होगी ना धर्म होगी, तो हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा और जल्द हम पूरे विश्व के नेतृत्व करेंगे और कोई भी आक्रांता बाहर से आकर हम पर अटैक नहीं कर पाएगा। और यही शायद इन युवाओं को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिसके लिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र में शहादत दी थी। सिर्फ एक दिन याद न करें हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को, चंद्रशेखर आजाद को सिर्फ एक दिन याद न करें, वो हमारे दिल का हिस्सा होना चाहिए, हमारी हर सांस का हिस्सा होना चाहिए। यदि हम इस समर्थन के साथ जाएंगे तो शायद आज का कार्यक्रम सफल होगा। यहाँ आए सभी लोगों का मैं हृदय की से अपने उद्गार करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो
आप कहते हैं। मैं जो देश के युवा शहीद हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जिनका आज शहीदी दिवस है, सबसे पहले तो मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हूँ। और उसके बाद जितने भी शहीद परिवार यहाँ पर बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि अभी जितनी देर से यहाँ पर जो भाषण का कार्यक्रम चल रहा है, सभी ने अपने अपने संदेश, अपनी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि ज्यादा लंबी चौड़ी बातों में ना पड़कर, किसी पार्टीबाजी में ना पड़कर, केवल मेरा एक शहीद के परिवार की कुलवधू होने के नाते एक संदेश है, वो ये है कि अपने समाज का जो माहौल है वो हम बनाकर चलें। सबसे मुख्य बात है, क्योंकि हमसे समाज का माहौल है और माहौल से ही देश है। 7,40,000 लोगों ने देश के लिए शहादत दी है, जो रजिस्टर्ड है, जो केवल लिखित रूप में है, और जो अलिखित है, जिनका पता ही नहीं है इतिहास में, वो अलग है। देश की शहादत में हर कौम का योगदान। रादौर क्षेत्र के छोटे बास में जो क्या है नशा काफ़ी हद तक फैल चुका था, तो वहाँ हमने जो है पुलिस प्रशासन के माध्यम से ANC की चौकी जो क्या है स्थापित करवाई। काफ़ी कंट्रोल है नशे पर, काफ़ी हद तक शिकंजा कस चुका है। 100% तो हम कह नहीं सकते कि ख़त्म हो गया है, ऐसा होना तो लगभग अभी असंभव ही है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक लगाम लगाई है। जागरूकता अभियान हम चला रहे हैं, काफ़ी कार्यक्रम भी हम आयोजित कर चुके हैं पुलिस प्रशासन के साथ, क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूँ। स्कूलों में भी मैं इसको लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम जो है लगातार चला के रखती हूँ। कई युवाओं का हम नशा छुड़वा चुके हैं। जो अब जो समस्या आ रही है वो केवल इतनी ही आ रही है कि हमें एक मनोचिकित्सक की ज़रूरत है, और मैं ये प्रशासन से गुहार लगाती हूँ कि इस समस्या की ओर गौर किया जाए। धन्यवाद। उनका इलाज नहीं हो पा रहा, केवल मात्र जागरूकता से ही बात नहीं बनती, बोलने से बात नहीं बनती। जो विक्टिम्स हैं, जिसका माइंड स्लीपिंग मोड में है, जिसको इलाज की जरूरत है, उसको हम कहाँ पर लेकर जाएं? वरना अगर इसको समय रहते नहीं संभाला गया, हमारा हरियाणा दूसरा पंजाब बनने में देर नहीं लगेगी। इसी संदेश के साथ जब यहाँ पर शहीदी के गीत गाए जा रहे थे, शहीद परिवार के जो बुजुर्ग बैठे थे उनके आंखों में आंसू थे। मैं यहाँ से आपको नमस्कार करती हूँ कि आपका ऋण कभी भी चुका नहीं सकेंगे, और आगे इस सभा स्थल में हम सभी समझदार हैं जितने भी हैं। मैं चाहूंगी यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं ना, उनकी ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति यहाँ पे होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आज शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में भावभीनी श्रद्धांजलि जो है अपनी अर्पित करती हूँ शहीदों को, क्योंकि मैं एक शहीद के परिवार की कुलवधू हूँ। मैं नशे के खिलाफ कार्य कर रही हूँ रादौर क्षेत्र में। पहले जो है माननीय गृह मंत्री अनिल विज के माध्यम से यहाँ डी एडिक्शन सेंटर खुला सिविल अस्पताल यमुनानगर में 25 बेड का, और डॉक्टर पारस अपनी सेवाएं दे रहे थे, परंतु किन्हीं कारणों से जो वो है अपनी सीट पर नहीं है। पेशेंट आते हैं, हमें बहुत दिक्कत होती है इलाज करवाने में, इसलिए मैं जो है स्थानीय प्रशासन, माननीय पुलिस अधीक्षक से और DC साहब से गुहार लगाऊंगी कि मेरी और हमारी सारी NGOs की प्रमुखता से मांग है कि एक मनोचिकित्सक की जो है पोस्टिंग जो है जल्द से जल्द सिविल अस्पताल यमुनानगर में करवाई जाए, ताकि जो हमारी आ रही दिक्कतों का जो है समय रहते समाधान किया जाए। कोई बात मैं तालियां मार के देखो भाई। इस समारोह में इनमें सैनिक
सैनिकों के परिवार आए हैं, कृपया कोई ऐसा ना रह जाए जिसको सम्मान भारत माता की जय करेंगे। उनके बाद डॉक्टर दैया जी के मंच पर आए, PRP आगे जी, अजय कुमार जी स्टेशन सुपरवाइजर से स्माइल फाउंडेशन से आदरणीय मेहता जी, प्रधान है, उनसे निवेदन करूंगा कि वह माननीय रणदीप चौधरी से निवेदन करूंगा। भारत माता की आज शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी का शहीदी दिवस मनाया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी को अंग्रेजी सरकार ने फांसी दी थी, जबकि उनका कोई दोष नहीं था। वो केवल अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो कि उस टाइम देश के लोगों का हक था। अंग्रेजों ने, जबकि उनको कोर्ट का आदेश था 24 मार्च को फांसी होनी थी, लेकिन लोगों के अंदर इतनी बगावत हो चुकी थी, अंग्रेजों ने एक दिन पहले शाम को 23 मार्च को उनको फांसी दे दी गई और बड़ी बेरहमी से उनके शरीर के टुकड़े करके तेल से और टैरों से उनको जलाया गया उसानी वाली में नदी के किनारे। तो इनका जो बलिदान है, उनकी जो शहादत है, उसको नमन करने के लिए आज ये कार्यक्रम किया गया। इस वक्त हमारे माननीय विधायक घनश्याम दास अरोड़ा जी और हमारे सेना के अधिकारी नारायण दास जी और ASP हमारी जसलीन कौर जी और मंगल पांडे जी के वंशज हमारे बीच में आए और शहर के प्रबुद्ध लोगों ने इस समारोह में हिस्सा लिया। भगत सिंह पार्क के जो पदाधिकारी हैं, दत्ता जी, धमीजा जी, शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को सभी लोगों ने नमन किया, याद किया और उनको प्रण किया कि हम उनके रास्ते पे चलते हुए देशभक्ति के लिए काम करें। स्वतंत्रता सेनानी परिवारों से संबंधित सभी गणमान्य व्यक्तिगण, यमुनानगर से विधायक घनश्याम जी, ASP मैडम, शहीद भगत सिंह मोर्चा से रणधीर जी, जो माननीय रणधीर जी भी कह रहे थे, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल,
साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यही गीत पढ़ाया गया, यही सिखाया गया आज़ादी के बाद। लेकिन अगर इसी गीत से, इन्हीं से अगर आज़ादी मिली थी, तो जो अभी एक गीत गा के सुनाया गया, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे युवा, हमारे सभी भगत सिंह गाया करते थे कि मेरा रंग दे बसंती चोला, तो वो बसंती चोला रंगने की जरूरत क्या थी? वो स्वतंत्रता सेनानियों को अपना बलिदान देने की जरूरत क्या थी? नरम दल और गरम दल, ये दो चले दल, लेकिन पढ़ाया हमें यही गया कि हमें वो असहयोग आंदोलन चला जो महात्मा गांधी ने चलाए, उनसे हमें आज़ादी मिली। लेकिन नहीं, ये आज़ादी हमें इन युवाओं की कुर्बानियों से मिली है। ये जो आज तिरंगा जो हम घर घर फैला रहे हैं, जिस तिरंगे की शान आज इतनी बड़ी है कि हम गर्व के साथ उसको जहां लेकर निकलते हैं तो लोग दूर से पहचानते हैं ये हिंदुस्तानी है, ये भारतीय है। ये इन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के, हमारे अमर बलिदानों के, उनके बलिदान से, उनके जो श्वास है, ये उनके जो रक्त जो उन्होंने बहाया है, ये उससे फिर आया जा रहा है। जो शहीदी दिवस मनाएगा तो क्या युवाओं को संदेश देना चाहेंगे? हम युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, खासकर शहीद भगत सिंह जी ने, राजगुरु सुखदेव जी ने जो शहीदियाँ दी थी, जो कुर्बानी थी देश के लिए, हमें उसे याद रखना है। और वो हमारे माध्यम से आज भी जिंदा हैं, देश के युवाओं के माध्यम से वो जिंदा हैं। और उनके जो विजन था इस देश को लेके, जो भी वो चाहते थे वो हम पूरा करें। और इस देश में जो भी कुरीतियाँ हैं, जो भी खासकर जो नशे की चपेट में आ रहा है हमारा समाज, उसके प्रति हम सब एकजुट होकर लड़ाई करें और देश और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें।